इस समय सब जंगली जानवर की तरह घूम रहे हैं, हो गए हैं बेचारे। उनको बहुत तकलीफ़ है, पढ़ लिख कर के उनको हताशा, कोई फांसी लगा रहा है, कोई सल्फ़ास खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम लोगों की बन गई है कि दूसरे के दुख को देख करके लोग सुखी हो रहे हैं। कुछ वर्ग के लोग रुपए लोग इस बार क्या हुआ कि एससी एसटी ओबीसी जिसका सबका जनरल सबका 400 रुपए कर दिया फीस। पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस साथियों नमस्कार, मैं आशीष कुमार, मैं हूं अमेठी में। हमारे साथ कुछ लोग हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो आरओ की परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं और पुलिस परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं, आज उसी पर इन लोगों से चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रकार से छात्रों के, नौजवानों के जीवन के साथ यह मौजूदा सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है। चाचा जी नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में परीक्षा लीक हो रही है, आपको क्या ये नहीं लगता है कि नौजवानों का जो छात्र हैं उनका जीवन, उनका भविष्य अंधेरे में है? बिल्कुल अंधेरे में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब से ये सरकार आई हुई है और इसने जो भी पेपर कराए हुए हैं, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ हो। नंबर एक तो इस सरकार के में वैकेंसी नहीं आई है, और जब वैकेंसी आई बहुत दिन बाद, जितना बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, लगभग 60,000 के आसपास की जो वैकेंसी आई, और उसमें इन्होंने पेपर कराया तो जो 17 तारीख को हुई, जो 18 तारीख को हुई, दोनों दिन पेपर इनका लीक हो गया। बच्चे भाग भाग करके जा करके जो है एग्ज़ाम दिए, और जिस स्तर पे ये पेपर लीक हुआ है उससे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें जो है सरकार या सरकारी लोगों की सहभागिता इसमें है। तो अब जो बच्चे पढ़ाई करके गए हैं, निश्चित रूप से उनका आना जाना खर्चा, जो गरीब बच्चे जो हैं रात में परेशान हुए, एक दिन रुके, उसके बाद जाके एग्ज़ाम दिए और पेपर लीक हो गया, तो सारा मेहनत उनका जो है वो चला गया जो है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये सरकार, चूँकि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो ये दिखावे के लिए कि हम जो है रोज़गार देने के लिए हम ये वैकेंसी निकाले हुए हैं और देना नहीं चाहती है, इसलिए जो है इन्होंने जो है पेपर को लीक कराया और उसको कैंसिल कराया। अब 6 महीने बाद ये क्या करने वाले हैं, तब तक जो है लोकसभा का चुनाव होगा, और हो सकता है कि ये आगे ये वैकेंसी जो है फिर पेपर कराते हैं कि नहीं कराते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है कि नहीं मिलता है, ये कोई भरोसा इस सरकार का तो नहीं है फिलहाल जो है। तो मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये सरकारी तंत्र का पूरी तरह से फेल्योरनेस है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पूरी तरीके से यह सरकार का ही षड्यंत्र है। हाँ, सुनियोजित षड्यंत्र है, सुनियोजित षड्यंत्र है। सरकार चाहती है कि लोगों को रोजगार ना मिले, रोजगारों के ऊपर बेरोजगार लड़कों के ऊपर इसी प्रकार से लाठियां भाजते रहे। और अभी देखिए 69,000 भर्ती वाले बच्चे अभी तक सारा चीज़ हो गया और रोज़ मुकदमेबाजी हो रही है, रोज़ उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। सारा चीज़ सिद्ध हो जाने के बाद भी अभी तक उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो आज तक इन्होंने जो भी मतलब जो है वैकेंसी निकाली है, उसमें जो भी पेपर कराए हैं, सारे के सारे पेपर इनके लीक हुए हैं। अब ये है कि चूंकि इनकी ज़बरदस्ती है, बोलने पर इनके पास लाठी और बुलडोजर के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो जब कोई कुछ बोलता है तो उसका घर गिरा दिया जाएगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज करा दिया जाएगा, और ज़्यादा बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। हमारे साथ युवा भी हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा दिए थे आप? मैं नहीं दिया था, लेकिन मेरे जो घर के लोग हैं, चाचा के और जो बच्चे थे, क्योंकि मेरी उम्र एज इतनी है नहीं, क्योंकि इसमें मैं ओवर एज था, तो वो लोग दिए थे, तो वो लोग गए थे पेपर देने। क्या आपको ये नहीं लगता है कि जिस प्रकार से यूपी में सारे पेपर लीक हो रहे हैं, यह सरकार की फेलियर नहीं है? इसमें सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है ये सरकार के तरफ से। अगर 17 तारीख को जब सेकंड हाफ में पेपर लीक हुआ था, सरकार को तुरंत ही उसी दिन एक्शन ले लेना चाहिए था। 18 को पेपर हुआ, उस दिन भी सेकंड हाफ में पेपर लीक हुआ। तो सरकार तो, जब योगी सरकार बोलती है कि हमारी जो पुलिस है बहुत स्ट्रिक्ट है, हाँ, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, हर एक चीज़ पे भ्रष्टाचार से लेकर हर एक चीज़ पे काम कर रही है, तो उस दिन इनकी पुलिस कहाँ थी, या इनके और जो सरकारी संस्थाएं थी कहाँ थी, जब 17 तारीख को सेकंड हाफ में उसी दिन इसको मतलब वो कर देना चाहिए था। जो कम से कम 18 तारीख को जो बच्चे परेशान हुए उनको तो नहीं जाना पड़ता। लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लोग खड़े खड़े होके पूरे 36 घंटे लोगों ने सफ़र किया है
पेपर देने आए, दो रात आदमी सोया नहीं है। लोगों ने इलाहाबाद वहाँ जाके इधर उधर जाके कोचिंग करके कितनी मेहनत किया था, रात दिन मेहनत करके। तो ये सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इसमें कि बच्चे रहें जो रोज़गार ख़त्म करा जाए, ये बेरोज़गार ही रहें, और बेरोज़गार रहेगा तो जो है झंडा धोता हाँ, रहेगा झंडा पार्टी धोता रहेगा बस। राशन के भरोसे जिंदा रहे, नौकरी नहीं देंगे। नौकरी नहीं देंगे, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि इनको हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि जो है कि 80 करोड़ लोग सबका पेट पल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ये बताएं, अभी मोदी जी जो है कह रहे थे कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? हमारा विचार तो ये है, राशन दें अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य अगर नहीं देखेंगे तो राशन से देश और धरातल से रसातल में चला जाएगा, और कमजोरी जो है हर देशों से बहुत नीचे हो जाएगी। राशन बल्कि बंद करके ये सब पे ध्यान दें, आदमी रोजगार पाएगा, शिक्षा से मजबूत होगा तो वो तर्कशील बात करेगा, और उठने बैठने में भी जानवरों से हट के मानवता के रूप में बात करेगा। इस समय सब जंगली जानवर की तरह घूम रहे हैं, हो गए हैं बेचारे। उनको बहुत तकलीफ है, पढ़ लिख करके उनको हताशा, कोई फांसी लगा रहा है, कोई सल्फास खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम तो कहते हैं कि राशन बंद कर दिया जाए, उनको रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था की जाए, और हर वर्ग के बच्चे अच्छे ढंग से पढ़ें और समाज परिवार का कल्याण हो। कह रहे हैं राशन बंद करके रोजगार की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, कि उचित है इनका कहना? राशन जैसी कोई आज राशन का तो बहुत बड़ा प्रचार है, लेकिन ये राशन तो मैं समझता हूँ कि मैं तो जब से समझता हूँ तब से राशन बंट रहा है। कोई भी सरकार रही हो, राशन बांट रही थी। इस समय कोरोना को लेकर के इन्होंने 2 बार राशन दे दिया था, और राशन तो ये हमेशा चलता आया है, राशन बंटता रहा है, बंटता रहेगा। ये तो देश में ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। आगे आप क्या पूछ रहे हैं उसको बताइए। राशन तो कोई समस्या नहीं है। पुलिस मिले की तो, जो ना भर्ती मिले हुई है, तो। पुलिस की जो भर्ती हुई है उसमें इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई, उसके इस बाद पर- योगी इस पर- सरकार ने ये हाँ। कहा कि अगर इसको जो है कोई इस पर कुछ बोलेगा कि हाँ धांधली हुई है, परीक्षा लीक हुआ है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब बच्चे वहाँ लखनऊ में, इलाहाबाद में जाके प्रदर्शन किए तो अंत में इनको उस परीक्षा को रद्द करना पड़ा, और इन्होंने फिर ये कहा कि 6 महीने बाद फिर से परीक्षा होगी। अब आप ये बताइए कि क्या 6 महीने बाद ये परीक्षा होगी या नहीं होगी? अखिलेश जी कह रहे हैं कि इन जो भी 400 रुपये जो दे के जो बच्चे जो है परीक्षा देने गए थे, जो सरकार को दिए हैं, उन सब को पैसा लौटाया जाए, और जब 6 महीने बाद जब सरकार फिर से परीक्षा करवाएगी तब वो जो है उस यूपीआई के माध्यम से भैया पैसा मैं दिया आपको जाए। बता दूं कि सरकार पहले भी सरकारें थी, पेपर पहले भी होते थे, ठीक है। 400 रुपये लो। इस बार क्या हुआ कि SC ST OBC जिसका सबका जनरल सबका 400 रुपये कर दिया फीस पहले लो। इस बार क्या हुआ कि SC ST OBC जिसका सबका जनरल सबका 400 रुपये कर दिया फीस। पहले ऐसा नहीं था, कांग्रेस सरकार थी, SC का 50 रुपये लगता था, जनरल का अगर 200 लग रहा है तो। अभी क्या हुआ, सब सेम कर दिया, ठीक है, सबके लिए। और रही बात जो सरकार बोल रही है 6 महीने बाद पेपर करवाएंगे, 6 महीने बाद पेपर करवाएंगे, उनको फ्री सुविधा देंगे बस का, कि हर एक चीज़ उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर सरकार पहले भी तो होती थी, सरकारें देती थी, रेलवे का पेपर होता था, उसमें फ्री ट्रैवल होता था। आप अपना एडमिट कार्ड लेके जाते, वहाँ पे फ्री में आपको सीटें मिलती, अब जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाके पेपर देते। वो सब चीज़ें बंद हो गई हैं। ये सरकार सिर्फ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। स्टूडेंट के जो युवा हैं उनको मतलब कि एकदम उनकी लाइफ एकदम ख़राब है। वो कुछ जो नहीं कर सरकार सकते। कहे, जो योगी जी कह रहे हैं कि पुलिस भर्ती 6 महीने बाद जो है फिर से करेंगे, आपको क्या लगता है? वो 6 महीने बाद करें, साल भर। लेकिन मेरा दूसरा कहने का मतलब ये है, सबसे मेन बात जो है, जब हमारा काम या इस सरकार का काम, नौजवान क्या इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? ये नौजवान कहाँ समझ नहीं पा रहे हैं कि बार बार इस सरकार को वोट दे रहे हैं। तो ये सरकार का काम जब झूठ बोलने से हो रहा है तो भर्ती करने की क्या ज़रूरत है? ये कहीं न कहीं हमारे नौजवानों की भी कमी है। मैं तो यही समझता हूँ। अरे नौजवान जवानी जिधर अंगड़ाई लेती है उधर ज़माना बदल जाता है, लेकिन हमारे प्रदेश का जवान, हमारे देश का जवान पता नहीं इन झूठ में
मोदी जी के लॉलीपॉप में, योगी जी के लॉलीपॉप में पता नहीं कैसे आ जाते हैं बहकावे में, जिससे कि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, वास्तविकता ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसी मानसिकता आम लोगों की बन गई है कि दूसरे के दुख को देख करके लोग सुखी हो रहे हैं। कुछ वर्ग के लोग कुछ ऐसी सोच बना लिए हैं कि तमाम 80, 85, 90% के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उनकी हकमारी हो रही है, और जबकि साथ में उनका भी हक मारा जा रहा है, लेकिन इस पर ही संतुष्ट होकर के इस सरकार को बार बार रिपीट कर रहे हैं और बार बार सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि अब सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों की समझ में आ गया है कि इसका असर आज 90%, 85% के लोगों पर जो बुरा पड़ रहा है, इसका असर कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी पड़ेगा, और हमारे ऊपर पड़ेगा तो देश की जनता के ऊपर, देश के आवाम के ऊपर, पूरे देश के राष्ट्र के ऊपर, सारे जो है समाज की अवनत होगी और सारा समाज जो है नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा। इस चुनाव में क्या महंगाई का मुद्दा रहेगा? महंगाई का असर दिखेगा कुछ? अगर जनता जागरूक होगी तो ये मुद्दा तो एकदम अहम है, क्योंकि महंगाई से ही सबको झेलना पड़ेगा। सरकार तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर महंगाई चरम सीमा पहुंच गई, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई, तो लोग खाने बिना मर जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। जो चुनाव आने वाला है 1 महीने बाद, इसमें महंगाई, बेरोजगारी, साड़ और असुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये सब सारे मुद्दे बनने जा रहे हैं कि नहीं बनने जा रहे हैं? नहीं, मुद्दे तो हैं, आम जनमानस परेशान है। लेकिन बात इस बात की है कि अभी मैं एक दिन सुन रहा था, हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी संसद में बोल रही थी कि जब प्याज की बात आई, प्याज बहुत महंगी हो गई, तो उन्होंने कहा मैं प्याज नहीं खाती हूँ। अभी मैं सब्जी ले रहा था तो मैं देख रहा हूँ कि लहसुन 350 रुपये से ऊपर किलो बिक रहा है। तो अब लोग कह देंगे कि हम इसको खाते ही नहीं है, तो महंगाई उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती है। लेकिन आम जनमानस जो खाता है, जिसको उसकी ज़रूरत है, सारे लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। आए दिन ये छुट्टे साँड़ जो हैं, लोगों की जान का सबब बन रहे हैं। रोज़ 10-20 लोग हर जगह जो है एक्सीडेंट होता है, किसी का पैर टूट रहा है, कोई मर रहा है, कोई तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं। रात भर लोग अपना खेत खलिहान जो है उसको मतलब जो देखने में, रखवाली करने में बिता रहे हैं। परेशान तो हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सरकार की जुमलेबाजी में और मीडिया की चाटुकारिता के कारण, सही बात न दिखाए जाने के कारण बहुत सारे लोग उसमें, उसके चंगुल में फंस जाते हैं। धर्म के मुद्दे पर चूंकि इस सरकार के पास करके दिखाने का कुछ तो है नहीं, केवल अपनी शब्द जाल में फंसाने के लिए इनके पास बहुत कुछ होता है, तो ये शब्द जाल में फंसाते हैं और इनका अमृत काल चल रहा है। लेकिन आम जनमानस के लिए ये मृत काल चल रहा है। और इनके 2 मित्र जो हैं, उनको आप मित्र काल भी कह सकते हैं। सारा जो कुछ भी हिंदुस्तान में हो रहा है, अपने 2 मित्रों के लिए सरकार कर रही है, आम जनमानस के लिए कुछ नहीं कर रही है। आम जनमानस त्रस्त है, पूरी तरह से पस्त है और कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं है। युवा बेरोजगार है और सारे लोग, किसान पूरी तरह से लाचार है। आज जो है प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी भी दूसरे वीडियो में। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।